आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर उत्तर भारत का अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, जहां सभी इकाई तथा चिकित्सा सेवा विकसित हैं। 1450 बेडेड अस्पताल में कैंसर, लिवर, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, हार्ट तथा क्रिटिकल केयर सहित अन्य इकाई स्थापित हैं। यहां लिवर, किडनी, हार्ट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट रियायती दरों पर की जा रही है। यह जानकारी महात्मा गांधी अस्पताल के एमिरेट्स चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर ML स्वाणकर ने दी। वहां यह मुख्य अतिथि बतौर डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने आगरा आए थे। श्री राम कैंसर सेंटर के निदेशक व वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत मल्होत्रा ने बताया, भागदौड़ भरी दिनचर्या तथा खान-पान में आ रहे बदलावों ने आमजन की सेहत को गंभीर बीमारियों की जद में ला दिया है। दिनों दिन भारत में कैंसर रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। सन 2025 में भारत में कैंसर रोग के दोगुने रोगी होंगे। युवा पीढ़ी में इसका बढ़ता प्रभाव समाज के लिए चिंता का विषय है। डॉक्टर मल्होत्रा ने बताया कि व्यायाम रहित जीवन शैली, बढ़ता मोटापा, केमिकल व मिलावटी खानपान के कारण वंशानुगत कैंसर रोगी बढ़ रहे हैं। पुरुषों के गले, फेफड़े, मुंह, पेट, आंत तथा प्रोस्टेट का कैंसर बढ़ रहा है। वहीं महिलाओं में स्तन, गर्भाशय कैंसर के मामले अधिक पाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि यदि कैंसर की सही समय पर पहचान हो जाती है तो सफलता दर 80% तक हो जाती है। इसके लिए बायोप्सी, FNFC, टू बीम लीनियर एक्सीलरेटर, पेट स्कैन, गाना नाइफ जैसी जांचें तथा उपचार सेवा एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। ब्लड कैंसर जो है वो बहुत अलग अलग प्रकार का होता है। इसको हम लोग आमतौर पे दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक्यूट ल्यूकीमियाज और क्रॉनिक ल्यूकीमियाज। एक्यूट ल्यूकीमियाज वो होते हैं कि जिनको अगर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए, इमीडिएटली डायग्नोसिस नहीं किया जाए तो कुछ हफ्ते में, कुछ महीने में पेशेंट की जान ले लेते हैं। और दूसरी तरफ क्रॉनिक ल्यूकीमियाज होते हैं जो धीरे धीरे उनकी चाल होती है। एक्यूट ल्यूकीमियाज जो हैं वो फिर दो प्रकार के होते हैं, ALL एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। और सबसे ज़्यादा जो एडवांस हुआ है मेडिकल ऑन्कोलॉजी में वो ल्यूकीमिया के ट्रीटमेंट में हुआ है। अगर मैं आपको बच्चों में जो बीमारी होती है एक्यूट ल्यूकीमिया, जिसको हम लोग ALL बोलते हैं, एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकीमिया, आज की तारीख में हम 10 में से 8 बच्चों को जिनको ALL है पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। 3 साल तक अप्रॉक्सीमेटली ट्रीटमेंट चलता है। शुरू के 4-5 महीने का हैवी ट्रीटमेंट होता है और उसके बाद जो वो बच्चा है वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाता है और स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, और शादी कर सकता है, उसके बच्चे हो सकते हैं, तो बिल्कुल नॉर्मल आप जैसे मेरे जैसे जीवन व्यतीत कर सकता है। दूसरा बड़ा एडवांस जो ब्लड कैंसर्स में हुआ है वो हुआ है क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में। जब मैंने ऑन्कोलॉजी शुरू करी थी तो पेशेंट को जब डायग्नोसिस होता था तो 4 या 5 साल में निश्चित तौर पे उस पेशेंट की मौत हो जाती थी। अब हमारे पास टारगेटेड थेरेपीज़ हैं क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया की। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, 3 CD की दवाइयाँ हैं हमारे पास और ये सिर्फ गोली खानी पड़ती है, पूरी बीमारी में लगाम लग जाता है। और जो अब लाइफ स्पैन है वो आम आदमी, उस एज के आम आदमी के जितना हो गया है, 95% मोर देन 10 ईयर सर्वाइवल। सो 9 से ज़्यादा पेशेंट 10 साल से ज़्यादा तक अब सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये दो मेन एडवांसेस जो हुई हैं ल्यूकीमिया ट्रीटमेंट में, ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में, ये मैंने आपको बताई। कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी अस्पताल के न्यूरो सर्जरी साइंसेज विभाग के निदेशक डॉक्टर BS शर्मा ने कहा कि अत्याधुनिक तकनीक तथा उपकरणों के मस्तिष्क तथा रीढ़ की हड्डी की अति गंभीर बीमारियों के उपचार को आसान बना दिया है और इसकी सफलता की दर को भी बढ़ा दिया है। उन्होंने बताया कि O-आर्म जैसी नई मशीन के जरिए न्यूरो सर्जरी को ऑपरेशन के दौरान मरीज की 360 डिग्री अर्थात चारों ओर की इमेज दिखाई देती है, जिससे ऑपरेशन के दौरान होने वाले संभावित खतरों को न्यूनतम किया जा सकता है। न्यूरो नेविगेशन के जरिए ट्यूमर वाले हिस्से को निकाला जाना आसान हो गया है। उन्होंने बताया कि पीयूष ग्रंथि के ट्यूमर्स को एंडोस्कोपिक तकनीक के जरिए भी नाक के रास्ते से ऑपरेशन किया जाता है, जिससे सिर खोलने की जरूरत नहीं होती।
आज की प्रेस वार्ता का मेन उद्देश्य है कि आजकल ये जो ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन और स्पाइन की जो और बीमारियां हैं, इनको अगर हम जल्दी डायग्नोसिस कर सकते हैं तो इनका इलाज मिनिमली इन्वेजिव यानी सूक्ष्म चीरे से किया जा सकता है, जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और पेशेंट ट्रीटमेंट के बाद जल्दी ही घर जा सकते हैं और अपने काम पे जा सकते हैं। ब्रेन हेमरेज किन कारणों से होता है, क्या किस तरह इनका इलाज? ब्रेन हेमरेज का कारण होता है हाइपरटेंशन और ब्रेन में एन्यूरिज्म होना, जो एक आर्टरी में बैलून जैसा हो जाना, या नसों का गुच्छा होना जिसको हम AVM कहते हैं। इसकी वजह से ब्रेन हेमरेज होता है। तो ब्रेन हेमरेज में जांच करके एंजियोग्राफी करके ये पता किया जाता है कि कारण क्या है, और ज़्यादातर मरीजों में ये खाली हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। तो उनमें सभी में नहीं, लेकिन जिनमें उसकी साइज ज़्यादा होती है उनमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम एंडोस्कोप के जरिए छोटे चीरे से निकाल देते हैं और उसमें पेशेंट को क्या लक्षण है इनके? कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर विवेक आनंद सारस्वत ने बताया कि लीवर का स्वस्थ होना व्यक्ति के बेहतर स्वास्थ्य का प्रतीक है। लीवर की खराबी से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हृदय रोग, कैंसर आदि रोग की संभावना अधिक बढ़ जाती है। लीवर की खराबी की पहचान के लिए STOT, LFT व फाइब्रो स्कैन जांचें कराई जाती हैं। लीवर सिरोसिस को उन्होंने खतरे का संकेत बताया। इसका दवाओं के जरिए तथा गंभीर हो जाने की स्थिति में लीवर ट्रांसप्लांट के माध्यम से उपचार किया जाता है। लिवर की सारी ही बीमारियां, हेपेटो पैंक्रियाटोबिलियरी डिजीज़ का इलाज हम लोग महात्मा गांधी अस्पताल में कर रहे हैं, और इसमें डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और लिवर ट्रांसप्लांट तक की सारी पद्धतियां शामिल हैं। सर, जिस तरह से महात्मा गांधी में आप इलाज कर रहे हैं, कितनी सुविधा रहती है कस्टमर्स के लिए, पेशेंट के लिए, क्या फैसिलिटी है वहाँ? देखिए, लिवर की इलाज के लिए, डायग्नोसिस के लिए जो खून की जांचें, इमेजिंग यानी अल्ट्रासाउंड, MRI, CT स्कैन, अब लिवर की इमेजिंग के लिए फाइब्रो स्कैन जैसे टेस्ट, एंडोस्कोपी के सारे तरीके, अपर GI, लोअर GI, ERCP, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड अब जल्दी आ रहा है, और इसके साथ साथ जो दवाइयाँ उपलब्ध रहती हैं, सारा ही इंश्योरेंस के, जैसे आपको बताया गया है कि रीइंबर्समेंट की जितनी भी सरकार की स्कीम्स राजस्थान में चल रही हैं वो सारी महात्मा गांधी में कवर्ड रहती हैं। हम लोगों के यहाँ अस्पताल के एडमिट करके रहने के दर और मरीज़ों के आसपास रहने की सुविधाएं भी बहुत अच्छी तरह से उपलब्ध हैं, तो काफ़ी सुविधाएं मरीज़ को रहती हैं अगर आके वो इलाज कराते हैं। इस अवसर पर गैस्ट्रो व लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर विनय कपूर ने बताया कि लीवर प्रत्यारोपण प्रक्रिया में परिजन के लीवर के कुछ हिस्से को बीमार व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया जाता है। यह हिस्सा कुछ दिनों बाद अंगदाता व अंग प्राप्त करने वाले रोगी में लीवर सामान्य आकार ले लेता है। महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर में अब तक 25 से अधिक लीवर ट्रांसप्लांट किए जा चुके हैं, जिसकी सफलता दर विश्व स्तरीय है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना में ब्रेन डेथ होने पर यदि परिजन अंगदान के लिए आगे आएं तो हर साल अंग प्रत्यारोपण के जरिए हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती है।